खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ मिनिस्टर की तकरीब हलफ बर्दारी में हुकूमत की जानिब से ज़राए ये कह रहे हैं कि कोशिशें की जा रही थी कि ताख़ीर हो, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बुध के रोज़ 4 बजे उनसे हलफ लिया जाएगा। इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। असलम गौरी साहब हमारे साथ हैं फ्रॉम JUIF। उनसे स्टार्ट करूंगा दोबारा। गौरी साहब, आपकी नज़र में चीफ मिनिस्टर यकीनन बड़ी जोश में उन्होंने तकरीर भी की, पहले आते ही पार्लियामेंट के अंदर सिलेक्शन उनका हो गया, 90 वोट मिल गए। अब उनसे हलफ लेने की बारी थी। गवर्नर आउट ऑफ सिटी थे, आउट ऑफ टाउन थे, जिसकी वजह से उनका 2 दिन लगेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। ये जो आफरीदी साहब के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, आपकी नज़र में ये हुकूमती पॉलिसी सही है, नहीं होनी चाहिए? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप नए चीफ मिनिस्टर से? गौरी साहब जी, मैं अर्ज करूंगा कि ये PTI ने सारा सिस्टम बिल्डोज क्यों किया? जब उसको गवर्नर ने कहा था कि मेरे पास बुध वाले दिन आ जाए 1:30 बजे या 1 बजे, तो कौन सी क़यामत आ रही थी? अभी तो हल्फ कल पे जा रहे हैं ना, तो ये परसों भी चले जाता, कौन सी क़यामत आ रही थी? इन्होंने पूरा सिस्टम बिल्डोज किया, इन्होंने अपोजिशन की राय को बिल्डोज किया, स्पीकर ने एकतरफा फैसले किए। तो फिर तो जब ऐसे मसाइल, जब इनके पास इतनी बड़ी अक्सरियत थी, 90 वोट इनके अपने थे, तो 2 दिन सब्र क्यों नहीं हुआ? मसाइल तो इन्होंने खुद पैदा किए। जब मसाइल पैदा किए तो फिर हर कोई अपने अपने तौर पे चल पड़ा। हमने भी आज एक दरखास्त पिटीशन जमा कराई, हो सकता है कल उसकी सुनवाई हो, कल के डेट दी गई है हमें। हमने भी इस सिस्टम को, जिस सिस्टम से ये सारा कुछ हुआ है, हमने भी उसको चैलेंज किया है। और ये मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक है, अदालत आलिया का फैसला आ गया है, हमारी लीगल टीम उसका जायजा लेगी, हो सकता है हम आगे अपील में जाएं, इस पे और खौज करें बैठ के, कुछ भी हो सकता है, और बिल्डोज करके पूरे सिस्टम को आगे लेके गए तो फिर मसाइल तो पैदा होंगे। जब आप कह रहे हैं PTI के एक्शन का रिएक्शन हुकूमत ने दिया जो कि दुरुस्त था, अब यही सवाल बैरिस्टर आमिर हसन आपकी तरफ। सर देखिए, एक्शन और रिएक्शन की बात नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे और यहाँ पे PTI के गवर्नर थे। उन्होंने बिल्कुल हलफ नहीं लिया, फिर चीफ जस्टिस के पास गए और बड़े दिन लगे इसमें, और उसके बाद हलफ। तो पहले ये फैसला PTI के दोस्त करेंगे। कल गवर्नर का रवैया ठीक था कि आज जिसे गलत कह रहे हैं वो गलत है, तो मेरे ख्याल से एक इस पे तो कोई डिले इतना किया भी नहीं जा। चीफ मिनिस्टर इतनी जल्दी क्या है, चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया, गवर्नर ने कहा कि आए मेरे से खुद को मुलाकात करें, और मुलाकात करके इसे सेटल कर लेते हैं मामला। उस सारे प्रोसेस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हो जाती हैं, तो कौन सा बुरा था। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्या आप पाकिस्तान ये मुतअम्मिल हो सकता है कि एक वजीर आला जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है असेंबली के अंदर खड़े होके, और स्टेट की वो पॉलिसी जिसकी वजह, जिसमें एक तरफ इंडिया सपोर्ट कर रहा है तालिबान की, और एक तरफ असले मामूल इनके वजीर आला ने जो PTI के वजीर आला साबित हो या होना चाह रहे हैं, उनकी जो जुबान है, तो उसके साथ आप जरा डांडे मिलाएं तो आपको समझ आएगी कि इतनी जल्दी क्या है, क्राइसिस क्रिएट क्यों किया जा रहा है। पॉलिटिकल, जुडिशियल, अमनो अमान पे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है। तो ये अंदाजे लगाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ कि PTI को थोड़ा सा देखना चाहिए। खुद ये ऐसे ऐसे काम करते रहे, इनके सदर अलवी जो हरकतें करते थे वो भी आपके सामने है, इनके गवर्नर्स जो हरकतें करते थे वो भी आपके सामने है। यहाँ पे तो किसी ने नहीं कहा कि आपको हम ना हल्फ लेंगे, ना रिजाइन एक्सेप्ट करेंगे। वो तो कहते थे हम मानते ही नहीं है इन्हें वजीर। बिल्कुल ठीक बैरिस्टर साहब। अली गौहर बलोच साहब, योर व्यूज ऑन इट सर। देखिए, बात ये है कि बिल्कुल जहाँ तक अदालतों का फैसला है, अदालतों के फैसले का हम खुद कहते हैं कि एहतराम होना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि उसमें अपील का हक है। इसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, अपोजिशन की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठी थी, और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। गवर्नर एक आईनी ओहदे पर है और उनको ये हक हासिल है, वज़ीर आला का होता है, इंतहाई अहम होता है। तो उन्होंने यही कहा कि आप आकर उसकी तस्दीक करें। उन्होंने कब कहा कि मैं इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करूँगा? तो जाहिर है कि उसके बाद बिल्कुल, लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर काबिल जिक्र है। देखें, गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने भी इसी तरह की पड़के लगाई थी कि मैं जो है बानी PTI को छुड़ा लूंगा, ये कर दूंगा, पूरा मुल्क बंद कर दूंगा। इन्होंने भी कोई मुख्तलिफ नहीं की। ये अलग बात है 9 मई के वाकयात का होना, इस्लामाबाद के ऊपर हमलों का होना, उसके बाद आज तक बयानियां वो बनाना जो कि हमारे
दुश्मन ताकतें हैं उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आप जो लोग आपके जवानों को शहीद कर रहे हैं, आपके अफसरों को शहीद कर रहे हैं, रोज 35 लाशों के जो है वो जनाजे हमें उठाने पड़ते हैं, और हम लोग कहते हैं कि हम उन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मैं सीता पलाई दीवार, भाई क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये गंडापुर भी नारे लगाता रहा। मुझे बताएं, ये जिस बानी पीटीआई की कहने के ऊपर ये नारे लगा रहा है वज़ारत आला हासिल करने के लिए, ये तो जुमा 8 दिन नहीं लगने, पता लग जाएगा कि ये क्या क्या कुछ कर सकता है। तो फिर क्या ये फिर पता चलेगा कि ये बुशरा बीबी की तवक्कुआत पे कितना पूरा उतरा, ये बानी पीटीआई की तवक्कुआत पे कितना पूरा उतरा, ये अपना अलीमा खान की तवक्कुआत पे कितना पूरा उतरा। ये देखें, जब तक वो हमें कहने की जरूरत नहीं, बार बार पीटीआई खुद साबित करती है, माशवाए अमजद यादी जैसे शरीफ बंदों की मैं नहीं बात कर रहा, मैं इनकी लीडरशिप की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ये ठीक। खुद साबित करते हैं कि हम दहशतगर्दी करने वाले हैं और दहशतगर्दों का साथ देने वाले हैं। बलोच साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे शुरू होगा। कहते हैं बलोच साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे शुरू होगा, वक्त कम है सर। पॉलिटिकल आप धारे में आए, आप पॉलिटिकल धारे में आए, आपको सियासी रवैये अपनाएं, आपको सियासी लहजा अपनाएं। तो क्या रियासत इतनी मफलूज है कि वो इस सो कॉल्ड वजीर आला के आगे वो ढेर हो जाएगी? बिल्कुल ठीक सर। और अगर ये टारगेट्स अचीव करने होते तो फिर सर, ये मेरे आखिरी सवाल है जिसका जवाब देने के लिए मेरे हर मेहमान के पास सर सिर्फ 30 सेकंड होंगे। बलोच साहब, आपसे शुरू कर रहा हूँ। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद आज हम अफ्रीकी मुल्क मदागास्कर के अंदर भी देख रहे हैं कि उनकी जेनजी खड़ी हो जाती है। बिजली पानी से शुरू होने वाला एहतजाज सदर को मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर कर देता है। क्या दुनिया में जेनजी की मूवमेंट्स ताकत इख्तियार कर रही हैं, और क्या हमें भी सोचना चाहिए अपनी जेनजी को खुश रखने के हवाले से? बलोच साहब, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। देखें, आज मरकज में पंजाब के अंदर ये वो नौजवान ही हैं कि जिनके हाथों में कील वाली लाठियां पकड़ाई गई थी, पत्थर वाली गुलेले पकड़ाई गई थी कि पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचाओ और लोगों के ऊपर हमले करो। आज उनके हाथ में स्कॉलरशिप और लैपटॉप पहुंचाए जा रहे हैं, उनको गुला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल, ये पाकिस्तान में आज नौजवानों के बारे में सोचा, यही तो वजह है, यही तो वजह है कि ये दहशतगर्द आज का नौजवान इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। माशवा चंद और लोगों ने देख लिया कि उनके बच्चों पर दहशतगर्दी के पर्चे करवाए इन्होंने, और बाद में उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया, बैरिस्टर आमिर हसन, उनका कैरियर तबाह कर दिया बैरिस्टर आमिर हसन नौजवानों का। तो आज का नौजवान वक्त का मैं बोलो साहब, तरफ खड़ा होगा ना जहां वक्त का मैं बोलो साहब, आई एम सॉरी। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, 47% गुर्बत हमारे यहाँ भी है, 47% गुर्बत हमारे यहाँ भी है। जी सर। जी देखिए, जो भी है, पाकिस्तान की आवाम ने हमेशा जमहूरी प्रोसेस के ऊपर यकीन रखा है। भले उनके वोट के हक को आज से नहीं, दहाइयों से सलब करने की कोशिश की गई है, लेकिन उन्होंने फिर भी जमहूरी रास्ता इख्तियार किया है। मैं नहीं समझता कि ये रास्ता ना कभी इख्तियार किया गया है और ना शायद किया जाए, लेकिन हुकूमतों को और अशराफिया को भी कोई थोड़ी सी मेरे ख्याल से शर्म करनी चाहिए कि अक्सरियत को उसके हकूक देने पड़ेंगे। और ये वजह ये है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है, और ऐसा नहीं है क्योंकि फौज मजबूत है, इदारा मजबूत है, जिसकी वजह से शायद वो ऐसे एहतजाज के जरिए तो हुकूमतें तब्दील नहीं होंगी। लेकिन बहरहाल जमहूरी प्रोसेस को बेहतर करना चाहिए और अवाम को उनके हकूक जो आइन गारंटी करता है देने चाहिए। ये जरूरी है, इस डर से नहीं कि कोई तहरीक उठेगी, इस डर से कि ये आइन का बुनियादी तकाज़ा। बहुत अच्छी बात की आपने। असलम गौरी साहब, आपकी राय सर? देखिए, बात सुने, हमें तो नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए। ये ना सोचिए कि हमारी फौज बड़ी मजबूत है तो हम लोगों को दबा के चलेंगे। कितना अरसा आप चलेंगे? आपको पता होगा, अयूब खान की हुकूमत भी आवाम ने भेजी थी, भुट्टो साहब की हुकूमत भी आवाम ने भेजी थी, और अयूब खान की हुकूमत में भी महंगाई का रोना था। भुट्टो साहब की हुकूमत में रोटी, कपड़ा और मकान फ्री मिल रहा था। वो आज तक हम कहाँ पहुंचे? पूरे उतरे हम आज तक आवाम की तवक्कुआत पे कहीं पूरा नहीं उतरे। हमारे जो हुक्मरान है यही चलते आ रहे हैं। कभी हम कहते हैं कि हमने जी अपना IMF को खैरबाद कह दिया, कौम को मुबारक हो, फिर वही वजीर आजम आता है उसी पार्टी का और वो कहता है जी वेलकम करते हैं, IMF ने हमें किस्त दे दी है। तो हम मुल्क को इस हद तक कैसे हमारे हुक्मरान ले गए हैं? मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात की। जब हम ये समझते हैं कि हमारे पास फोर्सेज हैं, हम आवाम को दबा लेंगे तो आवाम फट जाते हैं। फिर उस फटने वाले आवाम को आप संभाल नहीं सकते। आप क्या समझते हैं कि कल जो कुछ वहाँ मरीज के में हुआ, क्या वहाँ सारे लोग बहुत शुक्रिया।